तेलंगाना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कोमल जांगड़ा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मोदी का नया मंत्रिमंडल तैयार, 36 नए चेहरों को जगह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र की मृत्यु, 3 दिन का राजकीय शोक। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन, बजाया हॉर्न। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बेटे की याद में किया पौधारोपण। अशोक तंवर ने कांग्रेस को कहा कुत्ता खाना पार्टी। उपायुक्त ने जल शक्ति अभियान के तहत कार्यों की समीक्षा। सोनू कुक्कड़ बने ऑल इंडिया पंजाबी कम्युनिटी के जिला प्रधान। भट्टू एसएचओ के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप, एसपी को दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। गत दिवस मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 43 नेताओं को मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस नए मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरे को शामिल किया गया, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। नए मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं व 11 युवाओं को शामिल किया गया है और दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले बड़े नेताओं का भी ख्याल रखा गया है। चर्चित चेहरों में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, अनुराग ठाकुर को सूचना प्रशासन और खेल मंत्रालय सौंपा गया। पीएम मोदी व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। श्री वीरभद्र 28 वर्ष की छोटी उम्र में ही सांसद बन गए थे। 1983 में पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले श्री वीरभद्र 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके निधन पर हिमाचल में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। उधर पीएम मोदी ने भी वीरभद्र जी के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। पेट्रोल व डीजल के साथ साथ रसोई गैस व अन्य खाद्य सामग्रियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज संयुक्त मोर्चा किसान ने लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर सदस्यों गाड़ी को खींचकर व किसानी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जीटी रोड से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस विरोध प्रदर्शन साथ देने कांग्रेस नेता विनीत पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पर महंगाई का बोझ लाद रही है। आज वो एक किसान भाई होने के नाते इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में किसान नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। विशेष बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में सामान्य आवाजाही को बिना डिस्टर्ब किए प्रदर्शन जारी रखा। किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर 8 मिनट तक सरकार के खिलाफ रोष जारी किया, लगातार हॉर्न बजाकर। जनता पर महंगाई का जो बोझ डाला है, अहंकार में चूर मोदी सरकार ने किसानों की आवाज, किसानों की बात पिछले 7 महीने से जो ज्यादा आंदोलनरत हैं उनकी आवाज नहीं सुन रही। देश की जनता जाग चुकी है, मोदी जी की सरकार को जागना ही पड़ेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के बेटे प्रहलाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर रतिया के खालसा त्रिशताब्दी कॉलेज में पौधारोपण किया गया। भाजपा युवा मोर्चों के साथ बलदेव ग्रोहा ने कॉलेज में पौधा लगाए। इस अवसर पर भाजपा मीडिया प्रभारी महेश शर्मा, श्याम कंबोज, सुखविंदर गोयल, अंकित सिंगला, कुलदीप सिंह, पवन गर्ग आदि उपस्थित थे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर का काफी समय बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक प्रेस वार्ता में श्री तंवर ने कहा कि भगवान की दया से वक्त रहते मैं कांग्रेस पार्टी से निकल गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। ऐसी रोज रोज की लड़ाई को कुत्ता खाना कहते हैं और शुक्र है कि मैं अब इस कुत्ते खाने का हिस्सा नहीं हूँ। मौजूदा हालात पर श्री तंवर ने कहा कि आज सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं और अब देश को नई पार्टियां ही बचाएगी। मैं तो इस खाने से निकल के बाहर मुश्किल से तो इतने साल बाद आजादी महसूस कर रहा हूँ। तो मैं तो हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि हे ऊपर वाले, मेरे को भी और हमारे साथियों को आपने बचाने का काम किया। उस जहाज से, समुद्री जहाज से निकाल दिया जिसका डूबना तय है। तो इसके लिए ये जो आपको शुरुआत की मोदी कुछ नहीं करवाई, ऊपर वाले ने करवाई, हालात हाईकमान ने करवाई और जो लोग थे उन्होंने करवाई।
उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला उपायुक्त महावीर कौशिक ने जल शक्ति अभियान की समीक्षा की। डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने टारगेट निर्धारित समय अवधि में पूरा करने, जल संचयन के सभी स्रोतों जैसे पुराने तालाब, कुएं व टैंक आदि का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ पौधारोपण करने का निर्देश दिए। श्री कौशिक ने कहा कि हमें पानी को बचाना चाहिए व रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देना चाहिए ताकि संचय किया हुआ पानी जरूरत पड़ने पर काम में लाया जा सके। आज ऑल इंडिया अरोड़ा, खत्री व पंजाबी कम्युनिटी की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यवंशी कमल हांडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पिछले दिनों किसान नेता गुरनाम चंडोनी द्वारा मुख्यमंत्री पर दिए बयान की निंदा की गई व मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान समाज सेवी सोनू कुक्कड़ को फतेहाबाद इकाई के प्रधान चुना गया। अपनी नियुक्ति पर सोनू कुक्कड़ ने सभी सदस्यों का आभार जताया व संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेवारी ली। खत्री एकता अरोड़ा, खत्री एकता गुरनाम सिंह चढ़ूरी मुर्दाबाद, गुरनाम सिंह चढ़ूरी मुर्दाबाद। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्य प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एडीसी डॉक्टर मनीष नागपाल से मिले व उन्हें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सदस्यों ने मांग की कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारी को कोरोना वॉरियर घोषित किया है और कोरोना से मरने वाले नगर पालिका कर्मचारी की मौत पर 50 लाख रुपए मुआवजा राशि घोषित की जा चुकी है, लेकिन उन्हें ना तो लिखित में कुछ मिलता है और ना ही वायदा किए हुए 4000 जोखिम भत्ता अब तक दिया गया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने किए सभी वायदे पूरे करें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें व सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लगवाएं। हमारा आज ज्ञापन देने का फैसला था पूरे स्टेट का, तो हमारा आंदोलन चल रहा है और सरकार ने हमारे से वादे कर रखे हैं। कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का है, समान काम समान वेतन का वादा कर रखा है, 4000 रुपये जो ना जोखिम भत्ते का वादा कर रखा है, 50 लाख जो ना कोरोना से डेथ होगी उसका वादा कर रखा है। सरकार ने वादा खिलाफी करी, इसलिए हमारा ये आंदोलन है और हमने स्टेट में फैसला करके पूरे जितने भी जो नगर पालिका, नगर निगम के डीएमसी और आयुक्त हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है। आज भट्टू निवासी रमेश कुमार ने भट्टू कला एसएचओ ओम प्रकाश चुब के खिलाफ रिश्वत मांगने व केस में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। रमेश कुमार ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 28 फरवरी 2021 को राजस्थान के एक युवक के खिलाफ डराने धमकाने बारे भट्टू थाना में शिकायत दी थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमेश ने आरोप लगाया कि एसएचओ ओम प्रकाश ने उनसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उन्होंने एसएचओ को सफारी सूट व वर्दी भी सिलवाकर दी। इस बाबत रमेश कुमार आदि आज एसपी से मिले और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। हमने जीए के एसएचओ साहब को 28 फरवरी को एप्लीकेशन दी थी, उस पर कार्रवाई नहीं करते हुए 7 मार्च को आगे वाले को बुलाया गया था, तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम एसएचओ साहब से मिले तो उन्होंने बोला कि उनकी सिफारिशें बहुत आ गई थी, इसलिए मैं कार्रवाई नहीं कर पाया। उसके बाद में हमने एक सीएम विंडो में एप्लीकेशन दी, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में हमने 3 मई को एक फिर से सीएम विंडो में एप्लीकेशन दिए। उसके बाद हमें रविंद्र एएसआई के द्वारा थाने में बुलाया गया और बोला गया कि यह एप्लीकेशन आप वापस कर दो, मैं उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन और लिखवा दूँगा। अगर यह एप्लीकेशन आप वापस नहीं करोगे तो थानेदार आपको घर से उठा लाएंगे। आपकी शिकायत क्या थी जी? जिस पे आप शिकायत हमारी एक राजस्थान का लड़का था, वो हमें घर पर आकर धमकी देता था कि मुझे पैसे दो, हमने हमारी जमीन बेची थी, वो बोल रहा था कि कमीशन दो। वो किसी प्रकार का बीच में दलाल नहीं था और नहीं वो किसी प्रकार के, इसके बारे में हमने एप्लीकेशन दी थी। तो उन्होंने आपसे पैसे वगैरह मांगे हैं जी, या क्या कुछ आपसे भी? एसएचओ साहब ने हमारे से एक सफारी सूट सिलवाया और एक वर्दी सिलवाई रिश्वत के नाते, और उसके बाद बोले कि आपको 20,000 रुपये और देने पड़ेंगे, मैं आपका राजीनामा करवा दूंगा, और अगर आप ये पैसे नहीं देते हो तो मैं आपके खिलाफ कुछ मुकदमा दायर कर सकता हूँ। किन्होंने कहा था ये, क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश एसएचओ ने कहा था और साथ में रविंद्र थाना से हैं जी? जो हाँ जी, भट्टू थाना से है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम रमेश। आपकी दुकान कहाँ पर है जी? भट्टू में? भट्टू में ही।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व फॉलो करना न भूलें।